स्वदेश की सेकेंड एनिवर्सरी मनाने के लिए, हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए हमारे साथ आज गौतम दुग्गड़ हमारे न्यूज़ रूम में आए हुए हैं, मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल हेड ऑफ रिसर्च। गौतम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और हमें हमेशा गाइड करने के लिए यहाँ ET9 स्वदेश पे अपनी ज़बरदस्त रिसर्च जो आप आए दिन निकालते रहते हैं। हम लोग बहुत उसे फॉलो करते हैं, चैनल पे भी उसके बारे में बात करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, 2 साल कंप्लीट करने के लिए और आने वाले कई दशकों के लिए बहुत भारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। गौतम, आप जो है, आपके जो नंबर्स हैं, वैल्यूएशन के नंबर्स, वो पूरा बाजार बहुत ध्यान से देखता है क्योंकि आप पूरी टीम के साथ मेहनत से बनाते हैं। इससे मैं आपको वैल्यूएशंस, बाजार के बड़े हिस्से के वैल्यूएशन, लार्ज कैप वैल्यूएशन, जो उदाहरण के तौर पे निफ्टी से हम बात करते हैं, और मिड कैप वैल्यूएशन, स्मॉल कैप वैल्यूएशन पे क्या राय बन रही है आपकी? अजय, अगर आप देखें अभी वैल्यूएशन, निफ्टी के वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हमें लगते हैं। लगभग 19 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जो कि लॉन्ग पीरियड एवरेज के लगभग बराबर ही है। निफ्टी में कोई हमें ऐसे फ्रॉड, बबल, उस सब चीज़ नहीं दिख रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट बढ़ने के साथ साथ अर्निंग्स भी बढ़ी है। अभी मैं निकुंज से बात कर रहा था, पिछले 3 साल में निफ्टी ने 23% का अर्निंग्स कंपाउंड किया है। बताइए, और निफ्टी ने हैं पूरे वर्ल्ड में जितना नहीं किया है, कोई भी नहीं कर रहा है, और निफ्टी ने 27% किया है। राइट, बाजार में, मीडिया में हेडलाइंस ये होती है कि निफ्टी इज एट अ न्यू हाई, 20,000 नया है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी नए हाई पे है। क्या बात कही है। निफ्टी का प्रॉफिट 3.5 लाख करोड़ था FY20 में, जो अभी 6,40,000 करोड़ FY23 में हो गया है। इस साल हमारा अनुमान है 7,70,000 करोड़ का, और FY25 में हमारा अनुमान है 8,80,000 करोड़ का। ये बहुत अच्छी बात है, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा। व्यूअर्स, आप हमेशा बाजार न्यू ऑल टाइम हाई पे, महंगा हो गया, स्मॉल कैप इंडेक्स महंगी हो गई, वगैरह वगैरह बात सुनते हैं, लेकिन गौतम, जो ढेरों कंपनियां, दर्जनों कंपनियों के डीप में जाके उनकी अर्निंग्स क्वालिटी को देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यस, इंडेक्स चलिए, लेकिन कॉर्पोरेट इंडिया की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले 2-3 साल में भी बढ़ेगी। वो कई बार मिसगाइड हो जाता है कि शायद बाजार बहुत महंगा और बहुत चला हुआ है। तो गौतम, आपने बात की हेडलाइन इंडेक्स की, मिड टियर कॉर्पोरेट इंडिया, स्मॉल कैप वाला जो कॉर्पोरेट इंडिया, वो कैसा कर रहा है अर्निंग्स में? स्मॉल कैप में भी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रही है। ओके। बट जो नेचर है बिजनेस का, वो काफ़ी वोलेटाइल होता है, बिकॉज आपकी बैलेंस शीट छोटी होती है और इसलिए जब अप साइकिल होता है आपका अर्निंग्स बहुत लॉपसाइडेड हो जाता है, और डाउन साइकिल में भी काफ़ी लॉपसाइडेड होता है। राइट, जैसे मैं अपने खुद के कवरेज यूनिवर्स का नंबर्स देख रहा था, इस क्वार्टर में, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर FY24, निफ्टी का अर्निंग्स 32% ग्रो हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेशन 25 था। राइट, हमारे कवरेज यूनिवर्स का अर्निंग्स 52% ग्रो हुआ है। हमारा एस्टिमेट 49% था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कई सारे ऐसे सिक्लिकल कंपनीज है जो निफ्टी में नहीं है बट हमारे कवरेज यूनिवर्स में है। ऑयल एंड गैस, मेटल्स, कई सारे सेक्टर्स में ऐसा होता है। तो मिड कैप का जो अर्निंग्स है वो ठीक रहा है, बट मिड कैप के वैल्यूएशंस काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ओके। जिसे हम कहते हैं कि फंडामेंटल्स के आगे निकल गए वैल्यूएशंस अभी। राइट, मिड कैप इंडेक्स का जो पी है निफ्टी से 15% ज़्यादा प्रीमियम पे है, और अपने खुद के हिस्टोरिकल एवरेज से भी 15% ज़्यादा प्रीमियम पे, जो एक चेतावनी का साइन एक तरह से। अब इसमें क्या होता है, जब आप इंडेक्स का पी देखते हैं तो एक डिफरेंट कंक्लूजन निकलता है। अब आपको स्पेशली मिड कैप इंडेक्स में कंपनी बाय कंपनी बॉटम अप ज़्यादा रिसर्च करना होता है। राइट, अगर आप मिड कैप इंडेक्स में भी देखेंगे, 100 में से कई सारे ऐसे कंपनीज होंगे जिनके पी बहुत बढ़ चुके हैं, और 10-15 ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पी उतने बढ़े नहीं हो। बट इंडेक्स चूंकि आप कंपोजिट लेते हैं तो वो पी एक आपको एक डायरेक्शनल क्ल्यू देता है कि भाई वैल्यूएशंस काफ़ी आगे निकल, या तो अर्निंग्स को कैचअप करना पड़ेगा या थोड़ा सा वैल्यूएशन को करेक्ट होना पड़ेगा। राइट, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन जिसे हम कहते हैं। मिड कैप में वो एक थोड़ा सा प्रीमियम हमको दिख रहा है वैल्यूएशन के हिसाब से, इसलिए हमको लार्ज कैप में ज़्यादा वैल्यू दिखती है। तो मैं जैसे आपके कवरेज यूनिवर्स की बात करते हैं, 52% अगर ग्रोथ आ रही है अर्निंग्स की, तो ये कॉर्पोरेट इंडिया के बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, अर्निंग ट्रेजेक्ट्री का भी काफ़ी हद तक सूचक है। इसका ट्रेंड कैसा बन रहा है नेक्स्ट 3-4 साल को देखते हुए? क्या ये कह सकते हैं कि मोमेंटम 2-3 साल आगे तक जारी रहेगा? 2-3 साल का फोरकास्ट लगाना ऐसे दुनिया में बहुत डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। 2010 से 20 में आपका अर्निंग 6.5% कंपाउंड हुआ था निफ्टी का, और मार्केट ने 8.5% कंपाउंडिंग दिया। 2020 से 23 निफ्टी ने 23% अर्निंग्स कंपाउंड की, और निफ्टी इंडेक्स 27% कंपाउंड हुआ है। इस साल हमारा एस्टिमेट 20% निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ का है। उसके अगले साल FY25 में 15% का है। तो
तो अगला 2 साल का रिवर्जन नीचे की तरफ 17-18% है। नहीं, इसे मैं मीन रिवर्जन की जगह ये कहूंगा कि बेस अब आपका काफी बढ़ गया है। जो प्रॉफिट 3.5 से 6.5 हो गया है, तो अभी परसेंटेज ग्रोथ थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। ठीक, फिर भी 17% बहुत अच्छा ग्रोथ है, राइट। उसके सामने अगर आप देखते हैं तो निफ्टी का अर्निंग्स जो वैल्यूएशन का हम बात करते हैं काफी रीजनेबल लगता है। तो 4 साल का अनुमान लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, 2 साल का 2 साल के हिसाब से 16-17% अर्निंग्स किया जाए। आप इसको दूसरे नज़रिए से देखिए, अगर 16% और 20% अर्निंग्स आता है 24 और 25 में, तो आपका निफ्टी का ईपीएस 1140 हो जाएगा FY25 में। आज हम FY24 पे 20 टाइम ट्रेड कर रहे हैं या 21 टाइम ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको हम 20 टाइम करें तो 22 साल भर बाद अगर आप यही टाइम से FY25 पे 20-21 टाइम देखते हैं, तो आप लगभग 1140 पे 20 का मल्टीपल लगाते हैं तो 22,800। अब इसमें आप जितना भी सेफ्टी बिल्ड करना है अर्निंग्स प्रोजेक्शंस को लेके कि 5% कम आया तो क्या होगा, 5% ज़्यादा आया तो क्या होगा, उसके आसपास आप एक सेंसिटिविटी कर सकते हैं। तो आपको एक 21,500 से 23,000 का रेंज अर्निंग्स और फंडामेंटल्स के हिसाब से दिखता है साल भर बाद। एक्सेलेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए गौतम कि जो कॉर्पोरेट इंडिया को आप अपने यूनिवर्स ऑफ कंपनीज के थ्रू स्लाइस एंड डाइस कर रहे हैं, काट छाट कर रहे हैं, वहाँ पे नेक्स्ट 2 साल में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ सबसे हाईएस्ट अर्निंग्स ग्रोथ होने की उम्मीद है? एक तो फाइनेंशियल्स है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्निंग्स चल रहा है। 5 साल पहले FY18 में फाइनेंशियल्स का जो अर्निंग्स पूल था वो 45,000 करोड़ था FY18 में, जहाँ वो बॉटम आउट हुआ। वहाँ से आज अगर आप देखते हैं FY23 में ऑलरेडी प्रॉफिट पूल 2,12,000 करोड़ हो चुका है। FY24 में हमारा अनुमान 2.5 लाख करोड़ का है, FY25 में 3 लाख करोड़ का है। 45,000 से 2,12,000 मीन्स 5 गुना हो चुका है। ऑटो 5 साल में फ्लैट था अर्निंग्स, जो इस साल ग्रोथ हो रहा है, और हमारा अनुमान है कि ऑटो का जो अर्निंग्स 30,000 करोड़ के आसपास स्टैग्नेट हो गया था निफ्टी में FY18 से 23 के बीच, वो FY25 में 60,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा, 55-60,000। तो 2 साल में आपका अर्निंग्स डबल हो रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, इंडस्ट्रियल्स है, जहाँ पे एक ठीक ठाक अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है। इंडस्ट्रियल्स में काफ़ी सालों बाद आ रहा है, और फिर कई सारे छोटे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको कई सालों बाद एक कोऑर्डिनेटेड अपसाइकल ऐसे छोटे सेक्टर्स के बारे में 2-3 बताइए जहाँ कई होटल्स है, 10 साल बाद आपको वहाँ पे एक साइकिल प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। 1.5 साल ऑलरेडी आप प्ले आउट हो चुका है, और आगे भी और चलने के आसार है, बिकॉज आपका ऑक्यूपेंसी, ARR, ये सारे फेवरेबल है मैट्रिक्स। रियल एस्टेट 10 साल बाद चालू हुआ है। CY23 में अभी हमारे कॉन्फ्रेंस में अनुज पुरी प्रेजेंट करके गए थे। उनका कहना था कि CY23 में टोटल 7 टॉप सिटीज़ के जो नंबर ऑफ यूनिट्स है रेसिडेंशियल 4 लाख क्रॉस हो गए फर्स्ट टाइम। तीसरा सेक्टर हॉस्पिटल है, जहाँ पे बड़े दिनों बाद आपको एक अपमू दिख रहा है बिजनेस में, राइट। चौथा ऑटो, मैंने अभी बात किया। 5वां इंडस्ट्रियल, ऑटो में ऑटो एंसिलरी भी आ जाएगा। सो ये 5 सेक्टर है, रियल एस्टेट, ऑटो, होटल्स, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रियल्स, जहाँ पे एक साथ 5, 10, 12 साल बाद अलग अलग सेक्टर्स में आपको एक अपमू मोमेंटम बिल्ड होता हुआ। आपने